नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। षट दर्शन प्रश्नोत्तरी से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से देखना है। लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में आस्तिक शब्द का क्या अर्थ है? जो ईश्वर को माने, जो वेदों को प्रमाण माने, जो मोक्ष को माने, या जो आत्मा को न माने। तो सही उत्तर है जो वेदों को प्रमाण माने। वेद जो की वास्तविकता है, वेद में जो बताया गया उसको जो प्रमाण माने वह आस्तिक दर्शन है। वेद निंदक नास्तिक होता है, जो वेद की निंदा करे, उसकी अस्तित्व को न माने, वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वेदों को नहीं मानता? योग, वैशेषिक, चारवाक या मीमांसा। तो भारतीय जो 6 दर्शनों में से एक दर्शन, ये 3 दर्शन है, एक दर्शन जो है इसमें चारवाक, ये नहीं है, ये नास्तिक दर्शन में आता है। तो ये सही उत्तर है इसका। तीसरा प्रश्न है, चारवाक दर्शन किस प्रमाण को मान्यता देता है? प्रत्यक्ष को, अनुमान को, उपमान को, शब्द को। तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जो सामने है, घटित होता है, उसे ही वह प्रमाण मानता है, अन्य को वह नहीं मानता। चौथा प्रश्न है, बौद्ध दर्शन किस तत्व को मान्यता नहीं देता? ईश्वर को, अहिंसा, आत्मा, मोक्ष। तो सही उत्तर आप समझ रहे हैं, ईश्वर। ईश्वर को बौद्ध दर्शन नहीं मानता, ये केवल उस पर जो जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष में जो है, उसे मानता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन अनेकांतवाद से संबंधित है? बौद्ध, चारवाक, जैन, वेदांत। ये भी हम पढ़ चुके होंगे। इसका संबंध जैन दर्शन से है। इसे अनेकांतवाद के सिद्धांत से भी जैन दर्शन को जानते हैं, शादवाद के वाद से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये उक्ति किस दर्शन से जुड़ी है? ऋण लेकर के घी को पी लेना है, और जब कोई उससे मांगने आए उसकी पिटाई कर देना है। इस तरह की जो मान्यता है किस दर्शन की है? जैन की, चारवाक की, सांख्य या योग की। तो सही उत्तर है चारवाक। चारवाक एक ऐसा दर्शन है जो केवल सामने जो अभी इसी जीवन को अंतिम जीवन मान करके वह जीवन का उपभोग करता है, बाकी आगे का पुनर्जन्म को वह नहीं मानता। सातवां प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग प्रमुख है? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, अष्टांग मार्ग या कर्म मार्ग। तो हमने योग दर्शन में जाना है अष्टांग मार्ग। तो इसमें अष्टांग मार्ग का एक सरल रास्ता है, इसके माध्यम से हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि, जैमिनी मुनि, गौतम या कनाद। 6 दर्शनों के 6 जो इनके रचयिता हैं, उनके मुनि हैं, उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। न्याय दर्शन से जुड़े जो हैं वह है गौतम। गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। न्याय सूत्र किसने लिखा है? पतंजलि ने, गौतम ने, बद्रायन ने या कनाद ने। तो अभी हम जानेंगे यह न्याय जो दर्शन है वह गौतम ने लिखा है। तो न्याय सूत्र भी संबंधित किससे है? गौतम से संबंधित है। 10वां प्रश्न, न्याय दर्शन किस प्रकार का दर्शन माना गया है? नास्तिक है या बौद्ध है, चारवाक है या आस्तिक है? तो ये हमारा जो 6 भारतीय दर्शन है ये आस्तिक दर्शन में आते हैं, नास्तिक में नहीं आते, ये बात भी याद रखनी है। 11वां प्रश्न, न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण माने गए हैं? प्रमाणों की संख्या अलग अलग है दर्शनों के अंदर, 3 है, 4 हैं, 6 हैं या 2 हैं। जैसे योग दर्शन में 3 है, इसी तरह से न्याय दर्शन में कितनी है? तो वो संख्या है 4। 4 प्रमाण माने गए हैं न्याय दर्शन के अंदर। इनमें से कौन सा न्याय दर्शन का प्रमाण नहीं है, ये बताना है। अभी जो 4 प्रमाण बताए, इनमें से बताना कौन सा नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान या अनुभव। तो एक अलग ही नजर आ रहा है इसमें, जो डी है अनुभव, ये प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता। हर व्यक्ति का अपना अनुभव हो सकता है, ये काउंट नहीं किया गया। 13 नंबर, उपमान का अर्थ क्या होता है?
प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान द्वारा ज्ञान, या उपमा द्वारा ज्ञान, या वाणी द्वारा ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी, उपमा द्वारा ज्ञान। जैसे चांद को देखकर आपको कहा जाए कि आपका मुख तो चांद की भांति बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रहा है, तो ये उपमा चांद के साथ की गई, इसको बोलते उपमा। उपमा द्वारा ज्ञान कराना, इस तरह से ये होगा। 14वां प्रश्न है, न्याय दर्शन में कितने पदार्थ माने गए हैं? 6 पदार्थ, 7 हैं, 9 हैं, या 10 हैं? तो आपको सही उत्तर बताना है 7। 7 प्रमाण माने गए हैं। समवाय का अर्थ क्या होता है? अलगाव होता है, संपर्क है, अनादि अविनाशी संबंध है, गुण है। तो सही उत्तर है इसका अनादि अविनाशी संबंध, जो कभी न मिटने वाला ऐसा संबंध जो एक साथ उनका बना रहे। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्ति करना है, मोक्ष है, यज्ञ करना, तर्क करना। तो सही उत्तर है मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करना ही सभी ऑलमोस्टली ग्रंथों दर्शनों का अंतिम लक्ष्य माना गया है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? द्रव्य, अभाव, जीवात्मा, श्रुति। तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? वह है श्रुति। श्रुति यानी वेद। वेद जो है ये श्रुति, उनको वेदों को ही श्रुति कहा गया है, ये पदार्थ नहीं है। अनुमान किस प्रकार का प्रमाण माना गया है? दृश्य प्रमाण है, तर्कसंगत है, वाचिक है, या श्रुति है? अनुमान, ये आप समझ रहे हैं, तर्कसंगत। अनुमान करना ये तर्कसंगत से आधारित प्रमाण है। 19वां प्रश्न, न्याय दर्शन के अनुसार अज्ञान किसका कारण है? अज्ञान जो होता है इसका कारण क्या है? दुख का, सुख का, मोक्ष का, या ज्ञान का? जो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसके पीछे दुख का कारण होता है। जो व्यक्ति दुखी है तो समझ आइए कहीं ना कहीं उसमें अज्ञान के कारण वह दुख हो रहा है। 20वां प्रश्न है, शब्द प्रमाण का आधार क्या है? कल्पना, उपमा, विश्वसनीय व्यक्ति की वाणी, या प्रत्यक्ष? तो सही उत्तर है विश्वसनीय व्यक्ति की वाणी। इसको शब्द प्रमाण माना गया है। जो हम बड़े जो भी शास्त्र हैं उनको आगम शास्त्र के रूप में लेते, वही शब्द प्रमाण माना गया है। न्याय दर्शन में अभाव को क्या माना गया है? मिथ्या, वस्तु, पदार्थ, या कोई नहीं? अभाव को, इसका उत्तर है पदार्थ। न्याय दर्शन में अभाव को पदार्थ माना गया है। एक पदार्थ है, जो भी हमने 7 पदार्थ पढ़े थे उनमें से एक है। न्याय दर्शन में दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? यदि दुख है तो उसके लिए क्या किया जाए? न्याय दर्शन क्या कहता है? पूजा करें, यज्ञ करें, या सच्चा ज्ञान या ध्यान करें? तो सही उत्तर है सच्चा ज्ञान। तात्विक ज्ञान, सत्य नहीं वास्तविक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। 23वां प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है, कणाद है, कपिल है, पतंजलि है? अब वैशेषिक दर्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी न्याय दर्शन के बारे में पढ़ा। वैशेषिक दर्शन क्या है? ये किससे जुड़ा हुआ है? कणाद मुनि से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? योग सूत्र, सांख्य कारिका, वैशेषिक सूत्र, या न्याय सूत्र? तो सीधा संबंध है वैशेषिक सूत्र, ये वैशेषिक दर्शन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। वैशेषिक शब्द किस से बना है? ये भी पूछा जा सकता है। विशेषता से, दर्शन से, परमाणु से, या आत्मा से? किससे संबंधित है? विशेषता से। विशेष इसमें है क्योंकि इसमें कण कण यानी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उस पर इसमें चर्चा की गई है। क्योंकि इसके जो मुनि हैं वह ऋषि हैं, वह कणाद हैं, उन्होंने एटम के बारे में इसमें बताया है, विशेषता से जुड़ा हुआ है। 26, वैशेषिक दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है? 1, 2, 3, या 4, 6? तो इनमें से सही उत्तर है 2 प्रमाण मानता है वैशेषिक दर्शन। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार्य नहीं है? वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, और दोनों या ए बी दोनों? इसका सही उत्तर है शब्द। शब्द जो है ये उसमें नहीं लिया गया। प्रत्यक्ष,
अनुमान इसको लिया गया है। कौन सा वैशेषिक दर्शन में स्वीकार्य नहीं है, वह शब्द को नहीं लिया गया। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो सुन रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको तुरंत वीडियो प्राप्त होती रहे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8, 9। सही उत्तर है 7। 7 ये हमारे पदार्थ माने गए हैं। 29, वैशेषिक दर्शन में द्रव्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5, 7, 9, 11। अब द्रव्य की संख्या तो 9 है, 9 द्रव्य हैं, 7 पदार्थ हुए। परमाणु के सिद्धांत को सबसे पहले किस दर्शन में मान्यता दी गई? अब वही बात आ गई, परमाणु सांख्य में, न्याय में, वैशेषिक में या वेदांत में। परमाणु की जब बात आती है तो इसका संबंध वैशेषिक दर्शन से है। तो आप समझ गए होंगे हमारे देश में ऋषियों ने कब पहले परमाणु के बारे में बताया गया। समवाय का अर्थ क्या है? संपर्क है, भिन्नता है, अविनाशी संबंध है, विशेषता है। समवाय तो इसका है अविनाशी संबंध, जो हमने पहले भी पढ़ा था अभी कुछ समय पहले। अगला प्रश्न है 32, वैशेषिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्ति, तपस्या, मोक्ष, सिद्धि। सही उत्तर है मोक्ष। न्याय का भी यही है, मोक्ष प्राप्ति करना, वैशेषिक का भी मोक्ष। सभी दर्शनों का पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, इनको प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य रहता है। कौन सा गुण वैशेषिक दर्शन में वर्णित है? ईश्वर, गति, मोक्ष, परमेश्वर। सही उत्तर है गति। गति जो है ये इसमें वर्णित है, बाकी ये सब नहीं आते। 34, विशेष किससे कहते हैं? सामान्यता को, प्रत्येक वस्तु की अद्वितीयता को, समवाय या फिर अनुमान, किसको कहते हैं विशेष? तो सही उत्तर प्रत्येक वस्तु की अद्वितीयता, यानी जो सामने है उस जैसा अन्य और कोई नहीं है, वह अपने आप में विशेष होती है। आपने देखा है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब अलग अलग हैं, किसी का किससे कोई संबंध नहीं, यानी सबकी आकृति भगवान ने भिन्न बनाई है इतनी बड़ी सृष्टि में, इसलिए का विशेष अद्वितीय है। वैशेषिक दर्शन में कौन सी क्रिया द्रव्य में पाई जाती है? सोच है, संकोच और प्रसारण, आस्था या ज्ञान। द्रव्य में संकोचन भी है और प्रसारण भी है, ये द्रव्य में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं है? पृथ्वी, जल, शब्द या दिशा। सही उत्तर है शब्द। शब्द द्रव्य में नहीं आता। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा की प्रकृति क्या है? नश्वर है, नित्य और शुद्ध है, क्षणिक है या मिथ्या है। ध्यान रखना है, आत्मा की प्रकृति नित्य है, वह शुद्ध है, वह हमेशा रहती है। नश्वर मतलब नष्ट होने वाली नहीं है, न क्षणिक है न झूठी है, ये नित्य है, शुद्ध है आत्मा। 38 नंबर प्रश्न, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा अब हम पढ़ेंगे, बादरायण है, पतंजलि है, जैमिनी है, गौतम है। तो सही उत्तर है जैमिनी। हमने न्याय पढ़ लिया, वैशेषिक पढ़ा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व मीमांसा से जुड़े प्रश्नों को। जैमिनी इनके प्रवर्तक है, अच्छे से याद रखना है। 39 नंबर, पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म सूत्र है, मीमांसा सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र। तो आप सही गेस करिए, इसका सही उत्तर क्या है? मीमांसा सूत्र। 40 नंबर प्रश्न, मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ध्यान, यज्ञ और कर्मकांड या भक्ति। तो सही उत्तर है यज्ञ और कर्मकांड जो हम करते हैं, ये मीमांसा दर्शन से जुड़ी हुई बातें हैं, एक कर्म है। मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है? आपसे ये भी कोई पूछ सकता है। उपासना करना, ज्ञान, विश्लेषण या गहन विचार, योग। सही उत्तर विश्लेषण या गहन विचार करने को मीमांसा बोलते हैं। 42 नंबर प्रश्न, पूर्व मीमांसा किस वेद भाग की व्याख्या करता है? उपनिषद की, ब्राह्मण और संहिता की, आरण्यक की या सूत्र की। सही उत्तर है ब्राह्मण
और संहिता भी ये व्याख्या करता है। 43 नंबर प्रश्न, मीमांसा दर्शन किसे अंतिम प्रमाण मानता है? तर्क को, गुरु को, वेद को या अनुभव को? मीमांसा पूरा तर्क पर आधारित है, वो तर्क पर न्याय, और ये क्या है? वेद को ही मुख्य ये प्रमाण मानता है मीमांसा दर्शन। याद रखना है, मीमांसा दर्शन वेदों को क्या मानता है? मानव निर्मित है, ईश्वरकृत है, अपौरुषीय है या मिथ्या है? ये अपौरुषीय यानी पुरुष ने रचना इनकी नहीं की, ऐसा मीमांसा दर्शन वेदों के प्रति मान्यता मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति करना, सिद्धियां प्राप्त करना, यज्ञों द्वारा धर्म की स्थापना करना, समाधि लगाना। तो सही उत्तर है यज्ञों द्वारा धर्म की स्थापना करना। 46 प्रारंभिक मीमांसा में ईश्वर की क्या भूमिका होती है? सृष्टिकर्ता, कर्मों का फलदाता है, गौण या नगण्य, सर्वज्ञ। सही उत्तर है गौण या नगण्य। ये प्रारंभिक मीमांसा में ईश्वर की भूमिका माना गया है। 47 मीमांसा दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है? 2, 3, 4 या 6? कितने प्रमाण मानते हैं मीमांसा? 6 प्रमाण मानता है। याद रखना है, निम्न में से कौन सा प्रमाण मीमांसा दर्शन में स्वीकार्य है? तर्क, अर्थापत्ति, भावनात्मक ज्ञान या अनुभव? स्वीकार्य है कौन सा है? अर्थापत्ति। ये प्रमाण उन 6 प्रमाणों में से एक है। कुमारिल भट्ट का संबंध किस दर्शन से है? न्याय, वेदांत, मीमांसा, सांख्य? सही उत्तर है मीमांसा से संबंधित है कुमारिल भट्ट। 50 नंबर, प्रभाकर किस मीमांसा शाखा के आचार्य थे? वेदांती हैं, प्रारंभिक है, भट्ट मत है या प्रभाकर मत है? तो सही है प्रभाकर मत। प्रभाकर किस मीमांसा शाखा के आचार्य हैं? प्रभाकर मत एक शाखा है, उसके आचार्य हैं, तो इन्हीं के नाम से है। 51 पूर्व मीमांसा दर्शन किस प्रकार की साधना में विश्वास रखता है? ध्यान साधना में, भक्ति साधना, कर्म साधना या मंत्र साधना? सही उत्तर है कर्म साधना। कर्म इसमें प्रधान माना गया है। मनुष्य कर्म करे, भाग्य पर इस पर विचार नहीं है कि कर्म से ही भाग्य बदलता है, इस पर बल दिया गया है, कर्म करिए। और अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा के अनुसार मोक्ष किस से प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्ञान से, ध्यान से, यज्ञ और वैदिक कर्मों के पालन से या ईश्वर की कृपा से? सही उत्तर है यज्ञ और वैदिक कर्मों के पालन से ही मोक्ष प्राप्त होगा। यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कर्म यदि करेंगे, वैदिक वेदों में जो बताई गई उन कर्मों का यदि पालन करेंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानना है। 53 उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा हमने पढ़ा, अब चौथा है दर्शन उत्तर मीमांसा। किस दर्शन का दूसरा नाम है? सांख्य, न्याय, वेदांत या वैशेषिक? सही उत्तर है वेदांत। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहा गया है। वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? योग सूत्र, उपनिषद, सांख्यकारिका या वैशेषिक सूत्र? उत्तर है उपनिषद, ये इसका प्रमुख ग्रंथ माना गया है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि है, गौतम है, बादरायण है या कपिल है? सही उत्तर बादरायण जो है ब्रह्मसूत्र के रचयिता हैं। 56 अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? सही उत्तर है शंकराचार्य, ये अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या किसका प्रसिद्ध वाक्य है? आपने उत्तर बताना है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, महर्षि व्यास या गौतम? इनमें से सही उत्तर क्या है? शंकराचार्य। ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इस तरह का उन्होंने वाक्य का प्रयोग किया, ये बहुत प्रचलित है। द्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य? तो इसका सही उत्तर है माधवाचार्य।
विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत है ये, विशिष्ट अद्वैत वेदांत के में आत्मा और ब्रह्म का संबंध कैसा माना गया है? एक ही है, पूरी तरह भिन्न है, या अवयव या अवयवी है का, या कोई संबंध नहीं? तो सही उत्तर है अवयव और अवयवी का। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप में से कोई यूजीसी नेट, एनटीए नेट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, आप क्लास यदि करना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है, जीवो ब्रह्मैव न पर का क्या अर्थ है? आत्मा ब्रह्म से भिन्न है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा मिथ्या है। सही उत्तर है आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अलग नहीं है। 61, वेदांत दर्शन किसके ज्ञान को प्राथमिक मानता है? कर्म को, भक्ति, ज्ञान और यज्ञ को। सही उत्तर है ज्ञान, ज्ञान ही श्रेष्ठ माना गया है, ये वेदांत दर्शन कहता है। वेदांत में संसार को क्या कहा गया है? सत्य, असत्य, माया, ऊर्जा। ध्यान रखना है, वेदांत संसार को माया के नाम से जानता है। ये संसार एक माया है। ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ये वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ वर्ड है, वहां से निकला है माया। अगला प्रश्न है, मोक्ष की प्राप्ति वेदांत दर्शन में किस से होती है? यज्ञ से, भक्ति से, ज्ञान से या तपस्या से? अभी हमने जान लिया ज्ञान ही यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया है, तो ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये वेदांत दर्शन का मानना है। जबकि हमने अभी पढ़ा मीमांसा, वहां पर कर्म को प्रधान माना गया। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेदांत में क्या बताया है? सृष्टिकर्ता देवता, वेद, परम सत्य को कहा या प्रकृति को कहा? ब्रह्म कौन है? तो वेदांत क्या कहता है? यानी परम जो सत्य है वही ब्रह्म है, ऐसा वेदांत का मानना है। भगवत गीता किस दर्शन का आधार ग्रंथ है? सांख्य, वेदांत, न्याय और वैशेषिक। ये विशेष प्रश्न है, ध्यान रखना है। भगवत जो गीता है, जो हमारे 6 दर्शनों में से किस दर्शन का आधार ग्रंथ है? वह है वेदांत। वेदांत में जो बातें कही गई हैं वो भगवत गीता में भी बताई गई है, उसी दर्शन को दर्शाया गया है। वेदांत के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? नाशवान है, सदा रहने वाला, भौतिक है या क्षणिक है? सदा रहने वाला, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती, सदा रहती है, ऐसा माना गया है, ऐसा ही गीता में माना गया है। अद्वैत वेदांत में मोक्ष का क्या अर्थ है? स्वर्ग प्राप्ति, पुनर्जन्म, आत्मा और ब्रह्म की एकता की अनुभूति करना, तपस्या द्वारा शुद्धि। तो सही उत्तर है आत्मा और ब्रह्म की एकता की अनुभूति। प्रश्न 68, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अब योग दर्शन को पढ़ रहे हैं। कपिल मुनि है, पतंजलि है, गौतम है, कणाद है। आप ये सब जानते हैं। इसका सही उत्तर है पतंजलि, यानी महर्षि पतंजलि हैं। अगला प्रश्न, योग चित्तवृत्ति निरोध सूत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? भगवद गीता, योग सूत्र, सांख्य कारिका, उपनिषद। तो बहुत सरल है, योग के लिए योग सूत्र से लिया गया है। अष्टांग योग का तीसरा अंग क्या है? यम, नियम यानी प्राणायाम, ध्यान या आसन। तीसरा अंग कौन सा है इसमें से? तो सही उत्तर है आसन, तीसरा अंग है। 8 अंगों के नाम आपको कंठस्थ याद कर लेने हैं, कोई भी इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन प्राप्ति करना, बल प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना या समाज की सेवा करना? तो सही देखे मायने में तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हम योग करते हैं, पर आधुनिक समय में ऐसा नहीं है, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता, वह अपना कुछ अन्य यानी स्वास्थ्य से संबंधित। पर ध्यान रखना है स्वास्थ्य जब ठीक होगा तभी मोक्ष मिलेगा, तो वो भी एक प्रथम पड़ाव है, चरण है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? ध्यान करना, इंद्रियों को विषयों से हटाना, श्वास का नियंत्रण करना, शरीर को स्थिर करना। तो सही उत्तर है इंद्रियों को विषयों से हटाना। जो इंद्रियां हैं हमारी, इन पंच ज्ञान इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है।
पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? योग प्रदीपिका, योग सूत्र, ध्यान बोध या समाधि सार। इस तरह से जब ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, पर चिंता नहीं करना है। जब आप कंठस्थ याद कर लेंगे तो आप विचलित नहीं होंगे, अपने विश्वास पर आप एक सही उत्तर दे पाएंगे। योग सूत्र ये ग्रंथ है। चित्त की कितनी वृत्तियां होती हैं? 3, 4, 5, 7। चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं, सब जानते हैं। और अगला प्रश्न 75 नंबर, योग के अनुसार मोक्ष की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? समाधि, ध्यान, कैवल्य या निर्वाण। कौन सी अवस्था है? समाधि। अंतिम समाधि तो 8वां अंग है, पर कैवल्य, कैवल्य जो पाद अंतिम यानी कैवल्य की प्राप्ति, ये अंतिम अवस्था कहलाती है। ये थोड़ा याद रखना आपको। 76, अहिंसा किस अंग का भाग है? जो अष्टांग अंग है ना, 8 अंग, उनमें से किसका भाग अहिंसा? नियम का, यम का, ध्यान का या प्राणायाम का? तो इसका सही उत्तर है यम, यानी पहला जो अंग है उसके 5 अंगों में से एक अंग है अहिंसा। योग दर्शन किस दर्शन से सबसे अधिक संबंधित है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या वेदांत दर्शन। तो इसका संबंध सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो इससे ज्यादा इसका गहरा संबंध है। ईश्वर प्रणिधान किस अंग में आता है? यम में, ध्यान, नियम में या समाधि में? तो इसका उत्तर है नियम। नियम का एक भाग है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग का भी भाग है, ये भी याद रखना है। यदि प्रश्न केवल इतना ही पूछा जाए ईश्वर प्रणिधान किस में आता है, तो इसमें क्रिया योग यदि आता है और वहां पर ये नियम ना हो तो आप क्रिया योग का ऑप्शन को टिक करेंगे। 79, योग में कितने प्रकार के यम बताए गए हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर है 5। 5 ही यम है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, ये 5 यम है। समाधि की स्थिति में साधक किस से एक रूप हो जाता है? प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, ब्रह्म से या मन से? किसके साथ एक रूप होता है? ब्रह्म से। 81, योग सूत्र में ईश्वर को किस रूप में वर्णित किया गया है? अवतारी पुरुष के रूप में, विशेष पुरुष के रूप में, माया का स्वरूप या केवल आस्था के रूप में? तो योग सूत्र में ईश्वर का वर्णन विशेष पुरुष के रूप में किया गया है। जो हम सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाक आशये परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष के रूप में किया गया है। योग दर्शन में स्वाध्याय किस अंग में आता है? यम, नियम, धारणा या ध्यान? तो ये भी ध्यान रखना है, नियम, नियम का भाग है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमः। ये 5 अंग नियम के हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अब हमारा छठा जो दर्शन है सांख्य दर्शन, उसको हम पढ़ रहे हैं। सांख्य दर्शन इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है, गौतम है, कपिल मुनि है या कनाद मुनि है? कौन है इसके? कपिल मुनि सही उत्तर है इसका। सांख्य दर्शन यानी सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्या से लिया गया है, तप है, यज्ञ है, संन्यास है? तो सही उत्तर है संख्या। सांख्य यानी संख्या, इसमें 25 तत्वों की गणना की गई है। अब आगे देखिए, सांख्य दर्शन में तत्वों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 24 है, 25 है, 26 है या 23 है? अभी मैंने कुछ बोला था, ध्यान है तो आप उसको टिक करिए। सही उत्तर है 25। 25 तत्व माने गए हैं, जबकि योग दर्शन में 26 तत्वों की गणना की गई है। योग दर्शन में ईश्वर को एक अलग विशेष माना गया है, बाकी 25 वही हैं, ईश्वर एक अलग भिन्न है, ये भी याद रखना है। योग दर्शन में 26 तत्व हैं, जबकि सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। ध्यान दीजिए, 24 प्रकृति से उत्पन्न तत्व होता है और एक पुरुष है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में पुरुष किसका प्रतीक माना गया है? शरीर का, आत्मा का, बुद्धि का या प्रकृति का? ये आत्मा का प्रतीक है पुरुष, यानी ये चेतन है, इसलिए आत्मा का प्रतीक माना गया है। और सांख्य दर्शन में प्रकृति कैसी मानी गई है? चेतन है, अचेतन है, सजीव है, शुद्ध आत्मा है? नहीं, न तो चेतन है, न सजीव है, न शुद्ध आत्मा, ये अचेतन है।
क्योंकि ये पुरुष से प्रवाहित होती है, पुरुष से ये चलती है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन किस दर्शन के सबसे निकट माना गया है? जैसे अभी हमने पहले पढ़ा, वेदांत से है, न्याय से है, योग से है या फिर मीमांसा से? आप गैस करिए, याद करिए, अभी आया था प्रश्न ये है योग से। योग का सांख्य के साथ गहरा संबंध है। जैसे मीमांसा पूर्व मीमांसा का संबंध है, ऐसे ही वैशेषिक और न्याय का आपसी संबंध है। ये ध्यान रखना है, इन 6 दर्शनों का दो का एक सेट बना हुआ है, इनका आपसी संबंध रहता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किस से होती है? ईश्वर से होती है, पुरुष से होती है, प्रकृति से होती है, मन से होती है? तो इसका सही उत्तर है प्रकृति से। प्रकृति से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति नश्वर है, नष्ट नहीं होती, ये नित्य रहती है, ये भी नित्य रहती है, रूप बदलती है ये। 19 त्रिगुण सिद्धांत में कौन से गुण नहीं आता? सत्व, रजस, तमस या अहंकार? 3 गुण अच्छे से याद रखना है। त्रिगुण सिद्धांत में अहंकार नहीं है, सत्व, रज, तमो गुण, ये 3 गुण आते हैं, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से निर्मित है प्रकृति। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष किस से प्राप्त होता है? अब देख लीजिए सांख्य से भी, भक्ति से, तप से, ज्ञान यानी विवेक से या यज्ञ से? सांख्य जो है ये ज्ञान इसमें प्रमुख माना गया है, इसलिए ज्ञान योग भी से कहा गया है, ज्ञान से प्राप्त होता है मोक्ष। सांख्य दर्शन में ईश्वर की स्थिति क्या है? सांख्य दर्शन में सर्वशक्तिमान माना गया है, विशेष पुरुष है, यह स्वीकार नहीं है या ब्रह्म है? तो सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए योग दर्शन में 26वां तत्व यानी ईश्वर को माना गया है, और वहां पर ज्ञान नहीं है, वहां पर कर्म प्रधान माना गया है, ये भी याद रखना है। और सांख्य में जबकि ज्ञान प्रधान है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, और वहां पर कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, और यहाँ पर ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, इसलिए सांख्य दर्शन को निरस्वर दर्शन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, महत तत्व किससे उत्पन्न होता है? पुरुष से, प्रकृति से, अहंकार से या मन से? इसका सही उत्तर है प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है। अहंकार से कौन से तत्व उत्पन्न होते हैं? केवल मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां या तन्मात्राएं आदि, या उपरोक्त सभी? ये सभी ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। 95 सांख्य दर्शन में मोक्ष की अवस्था कैसी होती है? पुनर्जन्म का आरंभ या प्रकृति में लीन होना, पुरुष या साक्षी भाव में स्थित होना, शरीर से विलीन होना? तो इसका सही उत्तर है पुरुष का साक्षी भाव में स्थित होना। ये सांख्य दर्शन से जुड़ा प्रश्न है, यानी मोक्ष की अवस्था मानी गई है पुरुष का साक्षी भाव में स्थित हो जाना। 96 सांख्य दर्शन में प्रकृति को किस रूप में माना गया है? एक चेतन आत्मा के रूप में, त्रिगुणात्मक जड़ तत्व के रूप में, सर्वज्ञ या अनित्य? तो इसका सही उत्तर है त्रिगुणात्मक जड़ तत्व से माना गया है। सांख्यकारी का ग्रंथ किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा, पतंजलि ने, ईश्वर कृष्ण ने या गौतम ने? तो सही उत्तर है ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारी का ग्रंथ लिखा है, तो इसको याद रखना है। और इसी के साथ आपके सारे प्रश्न पूर्ण हुए, आपने सुना ध्यानपूर्वक से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।